गुप्ता जी थोड़ी जगह पीछे वालों को दो चार शॉट। नहीं भाई, थैंक यू। थोड़ा सा लाइन चले जाए। ठीक है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ ठीक है, थैंक यू। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रमुख रूप से ध्यान दिया था अधोसंरचना के विकास पर। पानी, बिजली और सड़क यहाँ की बड़ी समस्या थी। जब हमने सरकार संभाली तो 2900 मेगावाट उपलब्धता बिजली की मध्य प्रदेश में थी, वो बढ़ के अब 10,600 मेगावाट हो गई। 95,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई और सिंचाई के मामले में 7.5 लाख हेक्टेयर जो सिंचाई की क्षमता थी, अब उसको बढ़ाकर 25 लाख हेक्टेयर किया गया है। हमारी दूसरी कोशिश थी खेती को लाभ का धंधा बनाने की, और आप जानते हैं आज कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। पिछले 2 वर्षों में 36% उत्पादन, हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है। हमारी तीसरी जो प्रमुख चीज थी, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है, उसके कल्याण के लिए विशेष काम किए जाएं। अनेकों कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनाई गई है। माता, बहन और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय काम करने का हमने प्रयास किया है। उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये संकल्प पत्र मध्य प्रदेश के समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण के कामों का एक रोड मैप जो अब तक किया है, उससे आगे के समृद्धि और विकास का हमारा रास्ता है, हमारा मार्ग है। और इसलिए अब उससे आगे पहली चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। लगभग 5,000 गांव भी सड़कों से वंचित हैं। हम 5 सालों में मध्य प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो 12मासी सड़क से ना जुड़ा हो। इसलिए मुख्यमंत्री सड़क योजना जो छोटे छोटे गांव जोड़ नहीं पा रहे थे किसी योजना में, उनको जोड़ने के लिए हमने बनाई है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बिजली का उत्पादन 2020 तक 20,000 मेगावाट किया जाएगा। उसके लिए नए पावर प्लांट जो बन रहे हैं उनको पूरा करना, ताकि आने वाले समय में भी बिजली की कोई कमी मध्य प्रदेश में ना रहे और विकास बाधित ना हो। सिंचाई के मामले में हमारा संकल्प है कि चाहे वो नर्मदा छिपरा लिंक, मालवा लिंक परियोजना हो, या बाकी हमारी लघु सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करके बांध बनाने का सवाल हो, हम आने वाले 5 सालों में सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर करेंगे। इसकी रूपरेखा और योजना इसमें है। लेकिन केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, अब खेती को और आगे फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने का हम काम करेंगे। खेती फायदे का धंधा वास्तव में तब बनेगी जब किसान खेती के साथ कोई और एक काम से जुड़ जाए और उसके उत्पादन का ठीक दाम उसको मिले। आपको जानकारी है, हमने इसलिए गेहूं, धान और मक्के पर 150 रुपये क्विंटल बोनस देने का फैसला किया था ताकि ठीक दाम मिले, और बिना ब्याज के कर्ज देने का फैसला हमने किसान को किया था। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, ये योजना जारी रहेगी। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम यही जो कृषि उत्पाद है उसकी प्रोसेसिंग का काम करेंगे। हमने ये भी तय किया है इस संकल्प पत्र में कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल खेती से रोजगार के अवसर सृजित हम नहीं कर सकते। खेती के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों का जाल पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछाएंगे, जिसके कारण बेरोजगारी भी दूर होगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरे मध्य प्रदेश में हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। एक दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी जानकारी आप सबको है, लेकिन 3 और इसमें हमने जोड़े हैं। एक भोपाल बीना, एक जबलपुर रीवा सतना सिंगरौली, उसको हमने जोड़ने का काम किया है, और एक ठेठ मुरैना ग्वालियर होते हुए गुना और शिवपुरी। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना के यहाँ जो सरकारी ज़मीन है वहाँ औद्योगिक क्षेत्र बना के हम निवेश भी लाएंगे
और हमारे नौजवान छोटे छोटे उद्योग लगाए। कोई रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है जिसके समाधान का प्रयास अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। एक तो लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से आपकी जानकारी हमने तय किया है कि हमारे जो नौजवान अपना उद्योग चलाना चाहें या काम धंधा प्रारंभ करना चाहें, उसके लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है। मैं बहुत संक्षेप में, एक उनको जो तकनीकी ज्ञान है वो प्रदान करना, दूसरे डिजाइनिंग की व्यवस्था करके देना, तीसरे धन उनको उपलब्ध कराना और चौथे मार्केटिंग की व्यवस्था। इसके लिए एक हमने ग्रुप सेटअप किया है जो इन व्यवस्थाओं को हम कैसे अपने नौजवानों को दे पाएँ उसके बारे में सिफारिश करेगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया है कि नौजवानों को काम धंधे के लिए और लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए लोन भी मिले। उस लोन की गारंटी प्रदेश की सरकार लेती है, हम पहले से कर चुके हैं। लेकिन अब ये निवेश और तेजी से आए। TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी आ रही है इंदौर में, आपकी जानकारी है। इस संकल्प पत्र का हमारा फोकस रहेगा। शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने का हमारा प्रयास आगे लगातार जारी रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों जो शिक्षाकर्मी का कल्चर था, जो कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को दिया था, उसको हमने समाप्त किया है। समान वेतन समान कार्य के सिद्धांत की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा में गुणवत्ता, उच्च शिक्षा में भी गुणवत्ता हम कैसे ठीक कर पाएँ उस दिशा में भी हम लोग कदम उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी अब कोशिश होगी स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की। डॉक्टर्स की कमी हम सब जानते हैं, पूरे प्रदेश में लंबे समय से हम लोग अनुभव कर रहे हैं। इसलिए 5 नए मेडिकल कॉलेज हम मध्य प्रदेश में, सरकारी मेडिकल कॉलेज हम मध्य प्रदेश में खोलेंगे, जिससे डॉक्टर्स की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो सके। और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को धन की कमी नहीं रहे। पिछली योजनाएं कुछ हमने बनाई जो SC और ST के बेटा बेटियों के लिए थी कि अगर वो प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो उनकी फीस, पूरी फीस सरकार भरने का काम करेगी। छात्र गृह जैसी योजना जिसमें हमने तय किया है कि SC, ST और OBC के बच्चे भी अगर शहर में आके कॉलेज में पढ़ते हैं और वो साथ रहते हैं तो कमरे का किराया सरकार देने का काम करेगी। ऐसी कई योजनाओं का हमने इसमें जिक्र किया है। लेकिन आगे गरीबों के कल्याण के लिए विशेष रूप से एक तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो झोंपड़ी बना के हमारे साथी वर्षों से रह रहे हैं गरीब, उनको वहाँ का हम पट्टा प्रदाय करने का काम करेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ के अगले 5 साल में 15 लाख मकान हम मध्य प्रदेश में, 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और 5 लाख शहरी क्षेत्र में मकान बनाएंगे। मकान के 2 मॉडल होंगे, मैं विस्तार में उसके नहीं जाऊँगा, लेकिन एक होगा छोटे किसानों के लिए, जिसमें हम ये तय करेंगे 1,20,000 का मकान, जिसमें से 60,000 सरकार अनुदान देगी और 60,000 बैंक से उनको लोन दिलाने का काम करेगी, जो वो किस्तों में चुका सकेंगे। और जो हमारे गरीब हैं उनको 70,000 का मकान पूरा अनुदान पर बनाकर देने का काम होगा। अभी तक हम गेहूं पर 1 रुपया किलो, गेहूं 1 रुपया किलो दे रहे थे। अब हमने ये फैसला किया है कि चावल भी 1 रुपया किलो गरीब भाई और बहनों को देने का काम किया जाएगा। और इसको और हमने व्यापक किया है गरीबों की परिभाषा को। और एक शहर में मजदूरी करने वाला, गांव में मजदूरी करने वाला, हाथ ठेला धकाने वाला, हमाली करने वाला, घरों में कामकाज करने वाली माताएं बहनें या पूरी तरह से जो विकलांग भाई और बहन हैं, उनको भी इसमें हमने सम्मिलित करने का काम किया है। पेयजल केवल सिंचाई के जल का सवाल नहीं, पेयजल एक बड़ी समस्या है। और अब हम ये चाहते हैं कि गाँव में भी शुद्ध पेयजल हमारी ग्रामीण जनता को प्राप्त हो। और इसलिए अब हैंडपम्प की जगह नल जल योजनाओं की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। अगले 5 साल में 20,000 गाँव में नल जल योजना बना के सतही जल को रोक के और ट्रीटमेंट प्लांट लगा के शुद्ध पानी घरों में टोटी के माध्यम से भेजा जाए, इसका हमने संकल्प लिया है। हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से मेडिकेयर का एक और सिस्टम, वैसे अभी तक हम मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से ये राशि देने का काम करते थे, लेकिन अब एक ऐसी पॉलिसी कि जिसके कारण प्राइवेट अस्पतालों में भी जो बड़े रोग हैं, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उसका इलाज कराना सुनिश्चित किया जा सके। एक और 108 नंबर एम्बुलेंस तो हमारी चल रही थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन हमारी बहुत बड़ी ताकत है और अर्थव्यवस्था का एक तरह से एक प्रमुख आधार है। और इसलिए पशुओं का भी इलाज ठीक से हो सके, इसलिए एक एम्बुलेंस नंबर 109 भी होगी जो मोबाइल होगी और जाके हमारे पशुधन का भी इलाज करना सुनिश्चित करने का काम करेगी। हमने अभी तक माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए
अनेकों कदम उठाए हैं, लेकिन अब महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको और सशक्त किया जाएगा। उनको जो वो ऋण लेते हैं उस पर ब्याज में अनुदान हम देने का काम भी प्रारंभ करेंगे, ताकि उन ग्रुप्स को हम सशक्त कर सकें और वो आजीविका की दृष्टि से और सशक्त बन सकें। इसकी भी हम कोशिश करेंगे। महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को सहकारी बैंकों से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता भी देंगे और विशेषकर अस्पताल में हमारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक जब जाते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक अलग वार्ड बना के संध्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनको आसानी से इलाज मिले, ये हम सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। कॉलेज में जो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, अब स्मार्टफोन जैसी चीज़ें जो बहुत बहुउद्देशीय है, ये उनके लिए बड़ी आवश्यक हो गई है। इसलिए कॉलेज में प्रवेश लेने पर हम सभी ऐसे विद्यार्थियों को, बेटा बेटियों को स्मार्टफोन देने का प्रबंध करेंगे। अभी अंत्योदय मेले के माध्यम से हम विभिन्न योजनाओं का लाभ हमारे गरीबों को देते थे। अब इससे आगे बढ़कर शासकीय सेवाओं की होम डिलीवरी हम प्रारंभ करने का काम करेंगे। खेतीहर मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम भी हम बनाएंगे। कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करना हमने शुरू किया था, लेकिन उसको और व्यापक पैमाने पर कि कैसे खेती को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए, तो कृषि बजट अलग से हम प्रस्तुत करेंगे। नई फसल बीमा योजना, क्योंकि अभी जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ सब किसानों को नहीं मिलता। एक ऐसी फसल बीमा योजना जो किसान को अगर फसलों का नुकसान हो तो उसकी भरपाई कर पाए, वैसी योजना की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक दिक्कत और आती है खेतों तक जाने वाली सड़कों की। अब गांव की जब सड़कें बन जाएगी तो उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि किसान के खेत तक पहुंचने की सड़क को भी हम ठीक बना पाएँ। हमने राज्य में 10 कृषि पॉलिटेक्निक खोलने का भी फैसला हमने किया है। जो अत्यंत प्रतिभाशाली हमारे विद्यार्थी होंगे उनको लैपटॉप देने का प्रबंध भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश मध्यम वर्ग आयोग का गठन भी हमारी सरकार करेगी, जिसमें जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो हमारे भाई और बहन हैं, उनकी समस्याओं के प्रकार अलग हैं। उनकी समस्याओं को जान के उसके समाधान के लिए जो विशेष कार्यक्रम सुझाएगी, तो हम इस आयोग का भी गठन करेंगे। हमने मुख्यमंत्री नगरीय भू प्रबंधन मिशन बनाने की का भी हमने फैसला किया है, ताकि हम नगरों की ज़मीन का ठीक प्रबंधन कर सकें और जो नागरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ज़मीन आरक्षित रखी जा सके। लोक कलाकारों के कल्याण के लिए हम मंडल भी बनाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की और ज़्यादा शाखाएं खोलें, इस तरफ भी हम ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश व्यापार उन्नयन बोर्ड, क्योंकि उद्योगों की तरफ ध्यान देना एक बात है, लेकिन जो बाकी व्यापार है उसका उन्नयन कैसे हम कर सकें, उसके लिए भी हम बोर्ड का गठन करेंगे। और महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी अच्छी सड़कों से हम जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे अनेकों विषय हैं जो हमारी संकल्प पत्र में है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। जो कुछ प्रमुख बिंदु थे इसके, वो मैंने आपको बताने का काम किया है। बाकी आप विस्तार में जाएंगे तो समाज के हर वर्गों के कल्याण के लिए हमने इसमें प्रयास किए हैं कि हम बेहतर काम कर पाएँ और 5 साल में समृद्धि और विकास के पथ पर न केवल मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं, उसके साथ साथ हम अपनी जनता को और बेहतर सुविधाएं दे पाएं, ये हमारी कोशिश है। लेकिन इसके साथ मैं जोड़ के एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये घोषणा पत्र तो हमारा संकल्प पत्र हम आज जारी कर रहे हैं, लेकिन हमने जो एक राज्य चलाने की एक पद्धति विकसित की है, पंचायत में बुलाना और अलग अलग वर्ग के लोगों से, व्यवसाय के आधार पर वर्ग के लोगों से चर्चा करना और चर्चा के बाद उनके कल्याण की योजनाएं बनाना, वो निरंतर जारी रहेगी। ये संकल्प पत्र अंतिम नहीं है। अगले साल फिर हम पंचायत में बुलाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, घोषणा पत्र में नहीं थी, पंचायत में से निकली, हमने उसको लागू करने का काम किया। कन्या विवाह या निकाह योजना थी, पंचायतों में से आई, हमने उसको लागू करने का काम किया। 0% ब्याज पे कर्ज देना हमने घोषणा नहीं की थी, पंचायत से निकल के आई, हमने उसको लागू करने का काम किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पंचायत से निकल के आई, हमने उसको लागू करने का काम किया। इसलिए वो पंचायत में लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हर समय कई चीज़ें ऐसी प्रासंगिक होती है कि जिसके लिए जनता 5 साल प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसलिए पंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा और उसमें से जो योजनाएं निकल के आएंगी उसको भी हम क्रियान्वित करने का काम करेंगे। राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार मित्रों को लैपटॉप देने की व्यवस्था की जाएगी।
पत्रकारों की कठिनाइयों के अध्ययन और निराकरण के लिए एक समिति भी बनेगी। पत्रकारों को आवासीय भूखंड एवं रियायती ब्याज पर आवासीय ऋण हेतु नीति और कार्यक्रम बनाया जाएगा। शासकीय आवास का कोटा हमने पहले बढ़ाया था, अब इस बढ़े हुए कोटे का उपयोग पत्रकारों को शासकीय आवास देने में किया जाएगा। पूर्व में पत्रकारों पर शासकीय भवन के किराए के बहुत से विवाद लाद दिए गए थे, अब वो सारे विवाद समाप्त कर दिए जाएंगे। दांडिक किराया भी नहीं लगेगा, उसको भी माफ कर दिया जाएगा। पत्रकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना बनाई जाएगी। प्रेस फोटोग्राफी एक जोखिम का काम है और ये उनकी बीमा के लिए भी हम एक योजना बनाएंगे। लघु समाचार पत्रों और साहित्यिक व सांस्कृतिक पत्रिकाओं के लिए अलग प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा और पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी।